संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं अभी हम लोग माँ सबरी के प्रसंग को पाठ और प्रवचन में सुन रही थी। प्राय सभी लोग जानते हैं कि माँ सबरी मातु मुनि की शिष्या थी। उन्हीं के आश्रम में रह करके सेवा और साधना करती थी। केवल साधना ही नहीं, सेवा, इसके साथ साथ साधना। सेवा और साधना से ये संत अवस्था प्राप्त कर चुकी थी। जब मातु मुनि अतिवृद्ध हो गए तो सबरी से बोले, सबरी मैं अतिवृद्ध हो चुका, अब मैं इस शरीर का परित्याग करूँगा, मतलब छोड़ूंगा, शरीर को मैं छोड़ दूँगा, लेकिन तुम अपने शरीर को बनाए रखना। सभी भी तो साधना करते करते बूढ़ी हो गई थी, फिर भी गुरुजी की आज्ञा हुई तो अपने शरीर को बनाए रखना, छोड़ना नहीं। भगवान राम आएंगे, उनका दर्शन करने के बाद ही तो अपने शरीर का त्याग करना, उसके पहले नहीं। यह कह करके मातु मुनि अपने शरीर का परित्याग करती है। जब मुनि जी का सब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो उस आश्रम में जितने साधु लोग रहते थे एक जगह बैठे कुछ विचार विमर्श करने के लिए। उसमें प्रस्ताव यह रखा गया, अब तो गुरुजी स्वशरीर नहीं है, यह संन्यासियों का आश्रम है। संन्यासियों के आश्रम में महिला को नहीं रहना चाहिए। गुरुजी थे, कोई बात नहीं थी, अभी शरीर में नहीं है, यहाँ महिला को नहीं रहना चाहिए। सभी को बुलाया गया, उनसे कहा गया अब गुरुजी स्वशरीर नहीं है, यह संन्यासियों का आश्रम है, आप यहाँ से चली जाए। सभी वहाँ से निकल गए। थोड़ी दूर पर जा करके, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर जा करके अपनी एक झोपड़ी बनाई, उसी झोपड़ी में रहने लग गई और साधना करती थी। पानी की आवश्यकता तो सबको पड़ती है, अलग झोपड़ी बना ली, लेकिन पानी
आश्रम के बगल ही में, नज़दीक ही में तालाब था। उसी तालाब से लोग पानी लेते थे, तो सबरी भी तो वहीं से पानी लेती थी। जितने सन्यासी लोग थे फिर बैठक की, उसमें यह प्रस्ताव रखा कि हम लोग सन्यासी हैं, ऊंची जाति के हैं, सबरी नीच जाति की है। वह तालाब में आती है पानी लेने के लिए, पानी तालाब में घुसती है, पानी लेती है, वही पानी हम लोगों को पीना पड़ता है। उसी पानी से भोजन बनाते, खाना भी पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? तो मना कर दीजिए, पानी लेने नहीं आवे, छोटी जाति की है। सबरी तो अलग में रहती थी, उनको बुलाया गया। सन्यासी एक ने कहा कि आप इस तालाब में पानी लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, नहीं आएंगे। तब वह बेचारी क्या करती? जहाँ उनकी कुटिया, जहाँ माता मुनि का आश्रम, उसे कुछ दूर में दूसरा तालाब था। इसकी जानकारी सबरी को थी, तो बेचारी वहीं चली जाती थी। दिन में हो या रात में, जब आवश्यकता पड़ती थी वहीं चली जाती थी, वहीं पानी का काम करती थी। इधर जिस दिन मना हुआ कि आप अपना पानी नहीं ले सकती हैं, तालाब में नहीं आ सकती हैं पानी लेने के लिए, तालाब का पानी सड़ना शुरू हो गया। सड़ते सड़ते इतना सड़ गया, पूरा तालाब का पानी काला हो गया। अब पूरे तालाब में पिल्लू खजबज करने लग गया, बिलबिल करने लग गया। गंध इतना फैलने लग गया, अगर कोई यात्री बगल से निकलते थे नाक बंद करके, इतना गंध है। अब ये सन्यासी लोग पानी कहाँ से लाएंगे? जब तालाब में गंध होने लग गया, तालाब के पानी में, ये सन्यासी लोग भी लाचार होकर वहीं जाने लग गए जहाँ सबरी जाती थी पानी लेने के लिए। तो इनको भी कष्ट हो, सन्यासियों को कष्ट हो गया। जब भगवान आप वहाँ का पहुँचे तो पहले सबरी के कुटिया पर गए, जो उन्होंने फूसका बनाई थी, वहाँ गए, सब आ भगत की। इसके बाद टहलने के ख्याल से फिर आए आश्रम की तरफ, बगल ही में था। सब सन्यासी आ गए। भगवान राम ने पूछा उन सन्यासियों से, आप लोग जंगल में रहते हैं, कोई कष्ट नहीं है आप लोगों को? एक ने कहा, महाराज जी हम लोग जंगल में रहते हैं, लकड़ी का कोई कष्ट नहीं, पर्याप्त मात्रा लकड़ी मिल जाती है, फल फूल मिल जाता है। एक बड़ा कष्ट आ गया सामने में। तो क्या कष्ट आ गया? देखिए, जो बगल में तालाब है, पानी बिल्कुल ठीक था, एक आज पानी इतना गंदा हो गया, काला हो गया, पानी पिल्लू हो गया है, गंध फैलता है, दूर दूर गंध फैल रहा है, आश्रम में गंध फैल रहा है। यही कष्ट है, पानी का कष्ट है। आप आ गए हैं, अगर आप तालाब में अपना चरण रख देंगे तो पानी शुद्ध हो जाएगा,
और हम लोगों का कष्ट दूर हो जाएगा, इस आने वाले साधु लोगों का भी कष्ट दूर हो जाएगा। तो चला जाए तालाब के पास। भगवान राम का ठीक है चलिए, जब हमारे घुसने से पानी शुद्ध हो जाए, आप लोग कष्ट दूर हो जाए, तो इसमें हल क्या है, चलिए। तो जितने सन्यासी लोग थे सब तालाब किनारे गए, भगवान राम गए, लक्ष्मण जी गए, सब सन्यासी किनारे खड़े हैं, लक्ष्मण जी किनारे खड़े हैं। भगवान राम धीरे धीरे तालाब में घुसे, घुटना भर पानी में गए और आगे थोड़ा सा बढ़े, पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पानी से निकल गए, पानी जितना पाँव भीग गया था उतने में पिल्लू सट गया था, इतना पिल्लू। लक्ष्मण जी अपनी गमछी से पिल्लू को धीरे धीरे झाड़ करके नीचे कर दिए। भगवान राम ने कहा देखिए मैं तो इसमें घुसा, पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मेरी शक्ति से बाहर की बात है। सन्यासी का मन झुस हो गया। एक बोले तब तो जीवन भर हम लोग कष्ट लगा ही रहेगा, जब आपसे शुद्ध नहीं हुआ तब तो दूर कर इसका इस कष्ट को दूर करने वाले कौन होंगे। हम लोगों को कष्ट, मेरे बाद भी यहाँ सन्यासी लोग आएंगे, साधु लोग बनने के लिए आएंगे, साधु रहेंगे, सबको कष्ट। सबका मन झुस हो गया। भगवान राम ने कहा अच्छे काम कीजिए, तो जो बगल में बूढ़ी है इसका नाम सबरी है, जरा उसको बुला के लाइए। तो एक सन्यासी गए सबरी को बुलाने के लिए। बोले भगवान राम और सब साधु लोग तालाब किनारे खड़े हैं, भगवान राम आपको बुलाते हैं। सबरी कहा हमको भगवान बुलाते हैं? हाँ बुलाते, तालाब किनारे बुलाते हैं। अच्छा। धीरे धीरे सबरी चली, अति वृद्ध हो गई थी, धीरे धीरे अपनी कुटिया से आए तालाब के किनारे। सब सन्यासी लोग खड़े हैं, भगवान राम लक्ष्मण ये भी खड़े हैं। भगवान राम ने कहा जरा इसमें घुसिए, तो तालाब में घुसिए। तो बेचारी अति वृद्ध थी, धीरे धीरे तालाब में घुसने लगी। आगे बढ़ी तो जैसे उनके पैर का बंगूठा का अगला भाग पानी में सटा, उसी क्षण पानी परिशुद्ध हो गया। कहाँ चला गया गंध, कहाँ चला काला। ऐसी थी सबरी। और आपको कहना पड़ा सबरी से कि सकल प्रकार भगति दृष्ट तोरी। तो भक्ति सब प्रकार भक्ति, सबरी सब प्रकार भक्ति में पूर्ण थी, संत अवस्था प्राप्त कर चुकी थी। देखिए जो महापुरुष होती हैं, किन्हीं को माध्यम बना करके संसार के लोगों को उपदेश देती हैं। महापुरुषों का उपदेश सबके लिए होता है और सर्वकाल के लिए होता है, सब दिन के लिए होता है। तो भगवान श्री राम माँ सबरी को माध्यम बनाए और हम संसार के लोगों को उपदेश दिए। उन्होंने क्या कहा भगवान राम ने माँ सबरी के माध्यम से? सबसे पहले इन्होंने कहा नवधा भगति कहाँ तो ही पाई, सावधान सुनो और धर्मन माई। मैं 9 प्रकार भक्ति कहने जा रहा हूँ, सावधान होकर के सुनिए। मतलब सब ख्याल समेट करके सुनने में लगाइए। तो हम लोगों को भी ऐसा चाहिए कि जहाँ सत्संग में जाए, कथा प्रसंग में जाए, तो सब ख्याल समेट करके सुनने में लगा दें क्या कहा जा रहा है। गपशप नहीं करें, अपने ख्याल को इधर उधर नहीं बटावें, क्या कह रही है सुनने में लगा देना चाहिए।
जो एकाग्रता से सुनती हैं तो सुनने का प्रभाव बेसी उनको पड़ता है। एकाग्रता से नहीं सुनते हैं तो सुनने का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एकाग्रता सुनने के लिए महापुरुषों ने कहा। आगे क्या कहा हम लोगों ने पाठ में सुना। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा आदि कहा। कहते कहते 9 प्रकार की भक्ति के संबंध में उन्होंने कहा है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे व्यक्ति अमाम, चौथे व्यक्ति मम गुणगण करिए कपट गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति तक स्थूल भक्ति है। 6ठी और 7वीं सूक्ष्म भक्ति है। 8वीं और 9वीं भक्ति का फल है। तो स्थूल भक्ति में अंत में इन्होंने क्या कहा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजसु वेद प्रकाशा। मेरे मंत्र में दृढ़ विश्वास, ठोस विश्वास। मतलब क्या हो गया? गुरु जो मंत्र बता दें उस मंत्र में दृढ़ विश्वास, जिस विश्वास के साथ उसको जपना है। क्यों जपना है? तो हृदय शुद्धि होगी, परमात्मा अनुभूति होगी, जपास्ति प्राप्त होगी। तो दृढ़ विश्वास जपने के लिए कहा। और जप करने में जो जप करने की सही कला है उस कला से अगर जपेंगे तो हृदय शुद्धि होगी, परमात्मा अनुभूति भी होगी, जपास्ति प्राप्त हो जाएगी। जपने की सही कला क्या है? हम लोग इस पर चिंतन करें। कोई भी मंत्र हो, राम मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, शिव मंत्र हो, विष्णु मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, जपने का काम किसका है? जपने का काम मन का है। अब मन के संग में दृष्टि है, ख्याल। जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ मन भी चला जाता है। तो मन का काम है संकल्प करना या जप करना, और दृष्टि काम है देखना और रहना एक साथ। जहाँ दृष्टि है वहाँ मन है, जहाँ मन वहाँ दृष्टि है। रहना एक साथ है, काम अलग अलग है। मन का काम है संकल्प करना या जप करना, और दृष्टि काम है देखना। आँख बंद कर लेती है, मुंह को बंद कर लेती हैं और मन ही मन गुरु के बताए मंत्र को जपती हैं। तो मन का काम तो चालू हो गया। अब मन के संग में दृष्टि है, दृष्टि कौन काम करेगी? एक साथ है, दृष्टि कौन काम करेगी? अगर कोई यह कह दे मानस ध्यान करेंगे तो देखिए मानस ध्यान करेंगे, 2 काम हो गया। इस गौर से सुनिएगा। मन का काम हुआ जप करना, जिस काम है देखना, और देखने में कर लेंगे मानस ध्यान, तो 2 काम हो गया। जरा ख्याल कीजिए। आप जिनसे दीक्षा लिए हैं, गुरु महाराज इस क्षेत्र में आते थे, गुरु महाराज से कोई दीक्षित है, आपको संसेवा से दीक्षित है, आपको साहिबा से दीक्षित है, और जिन्हें किन्हीं महात्मा से दीक्षित हैं, वे आपको दीक्षा काल में कैसे बताए थे? ये बताए थे, आँख बंद कर लीजिएगा,
मुंह को बंद कर लीजिएगा और मन ही मन इस मंत्र को जपिएगा। जपते जपते जब अच्छा सा लगने लग जाए तो इसको छोड़ दीजिएगा। स्पष्ट ऐसे बोलते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद इनका ध्यान कीजिएगा। संकेत बताते हैं, इनका ध्यान कीजिएगा अलग अलग। आज आप करने क्या लगे, अपनी बुद्धि लगा करके मन से जप करते हैं और दृष्टि से मंथन करने लग गए तो 2 काम हो गया। तो गुरु की बात तो आप काट दिए, बताने वाले बता दिए, दीक्षा गुरु बता दिए, अलग अलग कीजिएगा। पहले जप कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, इसके बाद मंथन कीजिएगा। आप एक साथ करने लग गए, गलती हो गई। अगर ऐसी गलती करेंगे तो सांतर की होगी, सांतर की नहीं होगी। तो क्या करें? मन का काम है जप करना, काम है देखना। तो आंख बंद करते हैं, जब शुरू करेंगे दृष्टि कौन काम करेगी? तो देखिए दृष्टि कौन काम करेगी? प्राय सभी शांति संबंध में कह गई हैं क्या करना है। दृष्टि कौन काम करेगी? वहाँ पर एक कोट के महापुरुष हो गए, प्राय उनका नाम सभी लोग जानते हैं, तुलसी साहब। इन्होंने कहा है, धरी गगन डोरी अपोर परख, पकड़ी पट पीयू पीयू करे। धारी गगन डोर अपोर परख, पकड़ी पट पीयू पीयू करे। आपको ये बात कहाँ पर है? सत्संग जो 2 भाग में है, तुलसी की वाणी में है। इसकी पहली पंक्ति है, सत सुरत समझ सिहार साधो नहीं नंदो। पहली पंक्ति है, 9 लाइन का यह पद है, 9 पंक्ति का यह पद है। ठीक बीच में यह बात है जो मैं अभी कहा हूँ, धारी गगन डोरी अपोर परख, पकड़ी पट पीयू पीयू करे। इतना खुलासा है। धारी गगन डोर अपोर परखने से तात्पर्य है सार शब्द की परख। सार शब्द में घटवट नहीं होता, उसे जोड़ नहीं है, एक समान वह चलता है, बेरोक चलता है। चपोड़ कहा उसको, सार शब्द को। सार की प्राप्ति में आप से खुल जाती है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। लेकिन यह होगा कैसे? पहली साधना पहले इकट्ठी से करनी होगी। कोई 1 महला घर बनाते हैं या 2 महला घर बनाते हैं, चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, या 1 महला घर बनाए तो बांस की सीढ़ी बनाते हैं चढ़ने के लिए। पहली सीढ़ी पर रखते हैं, दूसरी पर, तीसरी पर, तो आगे बढ़ते हैं। पहली सीढ़ी क्या है? इसी कड़ी में किस साहब ने पहली सीढ़ी बताया। पहली सीढ़ी क्या है, कैसे जपना है? धारी गगन डोर अपोर परख, पकड़ी पट। पकड़ने से मतलब देखना, पट मन पर्दा। आंख बंद करते हैं, पट आगे सामने, अंधकार भी पट आगे, पर्दा आ गया। कोई भी आंख बंद करने पर अंधकार दिखाई पड़ता है। पकड़ी पट, अंधकार को देखिए, स्वाभाविक रूप से देखिए अंधकार को, और क्या कीजिए? पकड़ी पट पीयू पीयू कराए, मतलब जप कराए। यही है जप करने की सही कला। इस कला से जो जप करते हैं, देर तर बैठ के जप करती हैं, तो जपा सिद्धि हो जाती है, जपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जपा सिद्धि में क्या हो जाता है? जितने देव और देवियाँ हैं उनके बस में हो जाती हैं। तो शाजी महाराज लिखा है, मात्र परम लहु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महापद गजराज के बस कर अंकुश खर। मात्र परम लघु
लघु मैंने छोटा, इससे लगे उसे परम मतलब बहुत छोटा। मंत्र परम लघु, अगर मंत्र को जप करके सिद्ध कर लिए तो जाओ से बस वेदी हरि हर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देवता उनके बस हो जाते हैं। किस तरह से? महामत गजराज के बस कर अंकुश खर, बड़ा हाथी जानवर है, उसको बस में करने के लिए महावत के हाथ में, महावत से मतलब पिलवान, पिलवान के हाथ में एक हाथ का डंटा रहता है, एक उस डंटे के एक सिरे पर कांटी गड़ा हुआ रहता है, कांट नोक पर हाथी कहता बैठ जाता है, उठ जाता है, चलने लगता है। इसी तरह से जो मंत्र सिद्ध कर लेती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देवता उनके बस हो जाते हैं। इस कला से जब करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी में घुसा हुआ है मानस ध्यान, मंत्र जाप विश्वास में मंत्र जब भी है, इसके साथ मानस ध्यान भी सब घुसा हुआ है। तो जब के बाद है मानस ध्यान। मानस ध्यान किनका करना चाहिए? गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उसी रूप का ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। और आदमी का आ जाए, ख्याल आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको हटा करके उस रूप सामने में लाना चाहिए, ख्याल उसी को लाना चाहिए। इसमें साधक को एक निष्ठ होना पड़ता है और ख्याल नहीं जाए। जब एक निष्ठ बनेंगे नहीं, मानस ध्यान करने में सफलता मिलेगी नहीं। अनेक ख्याल लगा के रखेंगे, चित्तवृत्ति बिखरी रहेगी, साधना में सफलता नहीं मिलेगी, मानस ध्यान नहीं होगा। एक निष्ठ हो जाए इसके लिए कबीर साहब ने तरह तरह उदाहरण दे के समझाया है। एक उदाहरण का इनका कबीर साहब का यह है, गुरु सी लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज सरिया जी प्रलय हो जाई। जैसी पपिया प्यासा बुंद का प्यास लाई, प्यासे प्रांत लब दिन राती और नीर न भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन लगाना बड़ा कठिन है। कितना एकनिष्ठ होना चाहिए? पक्षी को उदाहरण देकर समझाया है। पपिया पक्षी प्यास के मारे तड़पता है, पानी पिएंगे पानी पिएंगे पानी पिएंगे, तड़प रहा है। और तड़पते तो चला जाए वह कोसी किनारे या तालाब के पास चला जाए, पानी नहीं पीता है। चला जाए गंगा किनारे, वह पानी भी नहीं पीता है। अगर तड़पते तड़पते पानी पिएंगे, पानी पी चला जाए, जैसे गंगा निकली है गंगोत्री से, वहाँ वह पानी नहीं पीता है। देखिए गंगा का पानी अति पवित्र होता है, वह सड़ता नहीं है, उसमें बहुत जड़ी बूटी मिला रहता है, उसमें रोग निवारक की शक्ति होती है। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोग बीच में। गुरु महाराज जी कुप्पागढ़ आश्रम में विराजमान थे। अलीराज जिला के एक सत्संगी, उनका नाम था गोविंद साहब, आए गुरु महाराज के दर्शनार्थ। पहले से परिचित व्यक्ति थे। गुरु महाराज पूछते हैं, गोविंद क्या हाल है? गोविंद साहब जी बोले, हजूर मेरा हाल यही है, हम पटना से आ रहे हैं, यह हमारी धर्मपत्नी है, बगल उनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी है, एक चावल खाती है, वह अभी नहीं पचता है, दवाई पर कब तक रहेगी, यही मेरा हाल है। और इसको एक चावल नहीं पचता है, नहीं है जो नहीं पचता है, दवाई पर अटकी है। महाराज बोले, अच्छा अभी तुम जाओगे, पहले पुल नहीं था, स्टीमर से पार होना होगा। सुनो, स्टीमर पर बाल्टी रहती है, उसका रस्सी बंधा रहता है, इधर से कोई डिब्बा लेना या कोई बर्तन लेते जाना पानी लेने के लिए,
जब स्टीमर बीच गंगा में पहुंच जाए, पानी वह ले लेना, तो गंगा का पानी ले लेना, अपने घर में जा कर के उसमें ढिलवा कपूर मिला देना, थोड़ा सा ढिलवा कपूर मिला देना और इसको पिलाना। पानी कम जाए तुमको वहाँ से मनिहारी नज़दीक पड़ेगा, मनिहारी आ जाना, नावल कुछ पैसा दे करके इस गंगा का पानी ले जाना, टीन वगैरह में ले जाना, बेसी पानी ढिलवा कपूर मिला देना, उसको पिलाना, ठीक हो जाएगी। गोविंद साहब यहाँ से गए, पानी लेते गए, पिलाने लग गए कपड़े मिला करके। फिर कम गया होगा तो मनिहारी से ले गए होंगे। हमको लगता लगभग दो ढाई महीना लगभग होता होगा, 2.5 महीना लगभग। वे आए फिर को पाला गोविंद साहब, मन में बड़ी खुशी आ गई। कहा हजूर अब भर पेट खाती है, सब पच जाता है, अब हमको समय दिया जाए, हम सत्संग कराएंगे इस निमित्त में। गुरु आज बोलते संत श्री जी तो आगे बगल में थे ही, जी हजूर देखिए तो समय कहाँ खाली है, इसका समय बना दीजिए। तो समय बना दिए उनका 2 दिन का, वे धूमधाम से सत्संग कराए। अब देखिए गंगा में इतनी शक्ति है रोग को दूर करने की। वह पक्षी वहाँ चला जाए जहाँ से गंगा निकली है, कितनी शक्ति होगी उस पानी में। उस पानी को नहीं पीती है पक्षी, पानी पिएंगे पानी पिएंगे पानी पिएंगे, तड़पता है, पानी पीता नहीं है, तड़पते तो पानी में गिर भी जाता है गंगोत्री में, अपने चोंच को यानी अपने मुंह को बंद कर लेता है, प्यासा मर जाता है, पानी नहीं पीता है। ऐसा टिकी कौन पानी वह पीता है? जब कभी स्वाद नक्षत्र में मेघ लगता है तो वह पक्षी चित लेट जाता है, मेघ को देखता है एक टक से और चोंच को खोल देता है, मुँह खोल देता है। अगर ईश्वर की दया से एक बूंद पानी उसके मुँह में चला जाता है, वही पानी पीकर सालों रह जाता है। इतना टेकी हुआ पक्षी। इसी तरह से साधक को ऐसा टेक बना लेना चाहिए, एक के अलावे और का रूप सामने ख्याल में न आने पाए। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करने में समय भी लगता है, अभ्यास, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, एक के अलावा किसी का ख्याल न आने पावे। तो जो एक नाम का जब ठीक से करते हैं, जब क्लास जब करते हैं, मानसन करते हैं, तब शक्ति आ जाए आगे साधना करने की। एक साधना भगवान राम ने क्या कहा, अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, छठदमशील विरति बहु कर्मा सज्जन धर्मा। भगवान राम ने महासभा के माध्यम से कहा दमशील बनने के लिए, छठ दमशील। तब आपको दमशील किसको कहेंगे? दमशील उसको कहा जाता है जिसकी इंद्रियां विषय में नहीं जाए, बिल्कुल विषय में नहीं जाए। इसके लिए क्या करना होगा? भगवान सभी के माध्यम से कहा दमशीलता प्राप्त कीजिए, छठ दमशील। तो हमारे अंदर विषय में नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा? ये जो हम लोग 2 आँखें हैं और दोनों आँखों से दृष्टि धार निकल रही है, समुद्र रेखा निकल रही है, इसको एक करने से दमशीलता प्राप्त होती है। और एक करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक करने के लिए वहाँ कृष्ण ने कहा दिशाचानवलोकन, दिशाओं को नहीं देखना होगा, तब दिशा एक हो जाएगी, दमशीलता प्राप्त हो जाएगी। दिशाएं कितने हैं? दिशाएं कुल 10 हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 इसके चारों कोने, 4 4 8, ऊपर और नीचे 8 2 10। 10 में से एक दिशा नहीं रही तब देखना है।
आँख खोल के देखते हैं, सामने में कोई दिशा। आँख बंद करते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4, इसके चारों कोने, 4 4 8। एक अर्थ से छूट जाती हैं, लेकिन ऊपर ख्याल नीचे ख्याल रह जाता है। 2 दिशा रह गई। 2 में एक दिशा नहीं रही, तब देखना है अब क्या करेंगे। इसी के लिए जाना पड़ता है गुरु के शरण में। वे एक ऐसी कला पता है देखने का, जिस कला से देखने से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रहता है। यही असल में ब्रह्म दीक्षा। गुरु महाराज जी पहले दरियापंथी थे, तो दरियापंथी में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान सीखे थे, वही करते थे। एक पुराने सत्संगी आसपास में थे, उनसे कभी कभी भेंट हो जाती थी। उनका नाम था धीरज लाल। इस सत्संग की वार्ता को कभी कभी सुनाती थी गुरु महाराज जी को, कि अंदर में प्रकाश होता है, शब्द होता है, यह होता है, वह होता है। तो गुरु महाराज जी बोले कि आप कहते हैं अंदर में यह होता है, वह होता है, देखेंगे कैसे? तो उन्होंने आप करते क्या है? लेकिन आपका जप करते, गुरु का ध्यान करता, इससे नहीं होगा। अगर यह क्रिया आप सीखना चाहते, चंद्र प्रकाश होता है, शब्द होता है, तो सीखना होगा आपको। गुरुवाजी जी बोले उन्हीं से आप सिखा दीजिए, आप तो जानते हैं, सिखा दीजिए। कहा देखिए हम आपको नहीं सिखाएंगे, आपको जाना पड़ेगा भागलपुर के एक महल्ले का नाम है मायागंज, और बाबा दीप सिंह एक शिष्य हैं, उनका नाम है राजेंद्र सिंह, उनके पास आप जाइए। गुरु महाराज जी बोले मैं उनको नहीं पहचानता, वे भी हमको नहीं पहचानते हैं, कैसे बताएंगे? धीरजलाल ने कहा पत्र लिख देता हूँ मैं, आप पत्र लिख कर जाइए, वो हमको जानते हैं तो आपको बता देंगे। ठीक है, पत्र लिख दीजिए। धीरजलाल जी पत्र लिखे, उस पत्र को लेकर गुरु महाराज जी मायागंज मोहल्ला गए। एक वृद्ध व्यक्ति बैठे, आगे बढ़े तो देखते कि एक वृद्ध व्यक्ति बैठी हुई है। उन्हीं से पूछते हैं राजेंद्र वो घर किधर है? क्या वो घर उनका यही घर है? यही घर है। एक वृद्ध व्यक्ति थे राजेंद्र के पिताजी, उन्हीं से पूछते हैं राजेंद्र घर कहाँ किधर है? उसका घर यही है। उनसे हमको काम है, से कहा हमको काम है। तो बूढ़े व्यक्ति जो बैठे थे दरवाजे पर पुकारते हैं, ए राजेंद्र, ए राजेंद्र, एक साधु बाबा आए हैं, कुछ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आवाज़ सुन करके राजेंद्र बाबू घर से बाहर आए। जैसे घर से बाहर आए गुरु महाराज जी आगे बढ़ करके प्रणाम करना चाहते थे, चल चुके प्रणाम करना चाहने लग गए। वे व्यक्ति पीछे हट गए, क्या कहा करके, आहा अब साधु को के हमको प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज जी बोले आप सबको काम है। क्या काम है? चिट्ठी निकाल के दिए, पढ़ते हैं, ओ धीरजलाल ने को भेजा है? तो हाँ, अच्छा ठीक है, जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम आपका हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ रहना होगा, मेरे पास रहना होगा। ठीक है, रहेंगे। तो उनके घर पर करीब करीब 6 साल तक रहे, संत की बातों को सुने समझे। इसके बाद राजेंद्र बाबू एक क्रिया बताई। कौन सी क्रिया बता दी? इसी तरह कैसे एक होती है और एक क्रिया बता दी। यही असल में ब्रह्म दीक्षा। इस ज्ञान को सीखे गुरु महाराज जी। पीछे सब साधना बाबा साहब से सीखी।
दृष्टि धार दिशा जोड़ने की प्रक्रिया बाबू से सीखे थे। तो इस धार कैसे कैसे एक करना है सीखना पड़ता है। और सीख लिए समय नहीं दे पाए सफलता नहीं मिलेगी। सीख समय लगाना पड़ता है। इसमें कितना समय लगाना पड़ेगा? कबीर साहब ने कहा है 8 पहर सन्मुख लड़ाए सोई बांधे बाना हो, जीत सला भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। 8 पहर 4 प्रकार दिन 4 प्रकार रात। सन्मुख लड़ने से मतलब सामने देखना। कहाँ? जहाँ गुरु बताते देखने के लिए वहाँ ही वहीं पर देखना। ठीक यही बात तुलसी साहब ने अपने शिष्य तकी से कहा था। ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ऐ पंजा दिया, बेहोश मत छोड़ियो, गर चाहे जलवा पिया। ऐ तकी अगर तो अपने अंदर में जलवा फारसी भाषा है, इसका हिंदी अर्थ तल घबराहट या प्रकाश। अगर तुम अपने अंदर प्रकाश दिखना चाहते हो, मुर्शिद गुरु, जहाँ तो गुरु ने पंजा ने भेद बताया है देखने के लिए, ठीक वहीं तुम देखो। तुम्हारा काम है केवल देखने का। उद्धरण देख के समझाया, मंसूर शहरमत भू अली और सबसे मौलाना हुई। कहीं को उद्धरण दिया, इन लोगों को यही काम करना पड़ा, तब दमशीलता प्राप्त हुई है। तो जिस आप अलग अलग चल रही है, समझ में चल रही है, एक करने के लिए वहाँ पर बताते हैं, तो समय लगाना पड़ता है। आंख बंद करती है घोर अंधकार। अब इसी में सहारों को जोड़ना है, सटाना है। तो जहाँ गुरु निशाना बता देखने वहाँ देखना है। तो देखते देखते सिद्धार्थ अपना टकरार एक होती है। तब आप कहेंगे टकराती है, एक होती है। यदि साथ समांतर रेखा में चलती है, तारों को देखते हैं चली जाती, सटती नहीं है। कितनी दूरी टकराती, कितनी दूरी एक होती है, उसका माप है। क्या माप है? गुरुदेव साधना किए, संत बन गए, तभी उन्होंने लिखा गंगा जमुन सरस्वती संगम पर संध्या भाई दृश्य जुगल कर अंग 10 पर 2 और 10 12 अंग दृश्य टकराती एक होती है। अब 12 अंगुली पर टकराती एक होती है। अगर कोई यह सोचे 12 अंगुल नाप लेंगे, दृश्य पकड़ के सटा देंगे, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तब हम साधक काम है केवल देखना, इसलिए अभ्यास करना है, देखना अभ्यास करना है। अभ्यास करते करते स्थान ठीक मालूम जाकर टकराती एक होती है। इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अगर अभ्यास किए, अभ्यास समय लगाए, सफलता नहीं मिलेगी। सब अभ्यास करना पड़ता है सब चीज़ में। एक बात और सुना, 5 भाई पांडव, महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रात में भोजन करने के लिए बैठे थे, एक साथ भोजन करते थे। अंधेरी रात थी, इतनी अंधेरी रात अपना हाथ नहीं सूझता था। तो फिर कैसे करते थे? दीपक जला करके दिए के प्रकाश में भोजन करते थे। उस समय लगता है बिजली नहीं होगी या जनरेटर की व्यवस्था नहीं होगी, तो दीपक के प्रकाश में भोजन कर देते। कौन? 5 भाई पांडव। हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ गई। सबकी सोच अलग अलग होती है। अर्जुन सोचने लग गए, दीपक बुझ गई, घोर अंधार हो गया, मेरा हाथ थाली के भोजन में जाता है, उसको पकड़ता है, अब मुंह में घुसा देता है, नाक में नहीं सटता है, दाढ़ी में सटता है, गाल में सटता है। यह क्यों हो रहा है?
और हाथ को अभ्यास है। भोजन पकड़ना, मुंह में घुसा देना, इसीलिए ऐसा काम हो रहा है। भोजन सब भाई भोजन किए, कुलाचमन किए, 4 भाई चले गए सोने के लिए। अर्जुन क्या किए? अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाए और चले गए फील्ड में, बाण विद्या का अभ्यास करने लग गए। रोज का धंधा यह हो गया। रात में सबको सोने के लिए जाते थे, अकेले चुपचाप चले जाते फील्ड में, मन का अभ्यास करने लग गए। अभ्यास करते करते सबसे विशेष हो गए। अभ्यास करना होता है, रात समझ काम चल रही है, एक करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। इसमें देखने के अभ्यास करना पड़ता है। कहाँ देखेंगे, कहाँ दृश्य जोड़ने का प्रयास का अभ्यास करेंगे। गुरुदेव कोई बात छिपा के नहीं रखी है। इन्होंने सोचा होगा मेरे बाद भी लोग मेरी पुस्तकों को पढ़ करके वो समझ सकते हैं और कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? 2 नैन नासा मध्य सन्मुख सोई अग्र ले लही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। कितना खुलासा! महर्षि भी पदावली में ये लिखा हुआ है। फिर दोहराता इसको। 2 नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्र ले लही, तम फटे ज्योति भरे आकाश को तो सैर कर। 2 नैन 2 आँख, नासा नाक, मध्य बीच, सन्मुख ठीक सामने। 2 नैन कितना सुंदर देखने में। सुई अग्र ले लही, अगला नोक है, उस कम स्थान छे के सामने देखने में। लेकिन यह ख्याल है आपको जरा भी जोर नहीं लगे। आँख पर जोर लगा देंगे, आँखें आपकी बिगड़ जाएगी। इस क्लासी जो देखते समय लगा के देखते हैं तो देखते देखते इस तरह अपने आप टकराती है, एक होती है तो चिंता प्राप्त हो जाती है। अब आप कहेंगे टकराती है, उसमें कुछ अनुभव होता है। हाँ, अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? हम लोग सावन भादो महीने में देखते हैं बिजली की चमक। बिजली पैदाश कैसे होती है? जब 2 बादल हवा के झोंका लगने से टकराती है तो बिजली पैदा हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब जैसे धार है, ये प्रकाशमयी है, टकराती है, बिजली पैदा हो जाती है। एक होती है 2 बिंदु कहते हैं, बिंदु का उदय हो जाता है। अब वही बिंदु जीव को अंधकार मंडल से प्रकाश में घुसा देता है, दमशता प्राप्त हो जाती है। उनके दूसरे विषय में नहीं जाएगी। इसका हम सफलता किनको मिलेगी? हम दमशता प्राप्त कर लें, हमारे विषय में नहीं जाए, सफलता किनको मिलेगी? भगवान राम ने इसमें इस क्रिया करने में 2 शर्त लगा दिए हैं। क्या 2 शर्त लगा दिए इन्होंने? छठ दमशील विरति बहु कर्मा न तो सज्जन धर्मा। विरत बहु कर्म से मतलब कर्म कांड का त्याग। सज्जन धर्म से मतलब है सज्जनों का धर्म, उसको अपनाना। कर्म कांड का त्याग, सज्जन के धर्म को अपनाना। सज्जन का धर्म क्या है? सज्जन का धर्म है वे झूठ नहीं बोलती हैं, चोरी नहीं करते हैं, दशाओं सेवा नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते। तो भगवान राम का कहने का है अगर कोई दुष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, पंच पाप का त्याग उन्हें करना होगा, कर्म कांड का त्याग करना होगा, तब साधना में सफलता मिल जाएगी और दमशिलता प्राप्त हो जाएगी, इंद्रिय विषय में नहीं जाएगी। इसके आगे वर्ष सामने क्या कहा? इसके आगे उन्होंने कहा, क्या कहा? सातम सम मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सारा संसार ब्रह्ममय है,
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अभी हम लोग द्वैत में हैं, हम पुरुष हैं वह स्त्री है, हम मनुष्य हैं वह पशु है, द्वैतता है। सब एक ही ब्रह्मदर्शी, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म, कुत्ता में, बिल्ली में, सांप में, बिच्छू में, सब में एक ही ब्रह्मदर्शी। यह कैसे होगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा आप दृष्टि प्राप्त करनी होगी। आप दृष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? आप दृष्टि प्राप्त करने के लिए चौथी क्रिया शब्द साधना। सबके अंदर में अनहद शब्द हो रहा है, सबके अंदर में। अगर कोई कान बंद करके आवाज़ सुनने का प्रयास करे, दोनों कान को बंद कर दे, उंगली से ठीक से बंद कर दे, आवाज़ सुनने में आता है, भौं का आवाज़ सुनाई पड़ता है, तो उसी को समझे कि अनंत नाद है तो समझदारी की कमी समझी जाएगी, वह अनंत नाद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मध्यरात्रि में घर से बाहर हो जाए, उनको भी आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या आवाज़, कैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है? गन गन की आवाज़ सुनाई पड़ती है, संस की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गांव घर में माँ बहनें बोलती हैं, आधी रात में जब नींद टूट जाती है और कोई जग गए तो बोलती हैं रात बोले छे। रात नहीं बोलता है तो आवाज़ कौन चीज़ का है? पृथ्वी चलती है, पृथ्वी नारी के समान गोल है, अपनी धुरी पर चल घूमती है, घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसकी आवाज़ है, वह अनंतनाद नहीं है। जो अपनी दिशधारों को एक कर लेती हैं, जोड़ लेते, मिला लेते हैं, वे अपने अंदर में अनंतनाद को सुनती हैं। अनंत शब्द बहुत शब्दों को सुनते हैं। उसी अनहद शब्द में एक शब्द की खोज करने से आदृश्य खुलती है। इसकी खोज करते जब उसकी पकड़ हो जाती है तब आदृश्य खुल जाती है। अब बहुत शब्द हो रहा है, उसमें एक शब्द की खोज करनी है, अपने से होगा? अपने से नहीं होगा। अगर कोई यह सोचे आदर्श प्राप्त करने के लिए तीर्थों में जाएंगे, व्रताहार करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तपस्या करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, वो सबको नहीं पकड़ सकते हैं। कितना विद्या अध्ययन करेंगे वह शब्द नहीं मिलेगा आपको, उस राम को शब्द को नहीं पकड़ सकेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखा है 14 4 8 10 रस समझ भरपूर, नाम जाने बिना सकल समझ में धूल, भेद जाए नाम में बिनु गुरु जान कोई, तुलसी के वृत्त पर जो वृत्ति हो। ब्रह्मा में से शक्ति आ जाए, अगर अक्षर नहीं गया उस नाम को पकड़ नहीं कर सकते, उस नाम को नहीं पकड़ सकते हैं, उस सबको नहीं सुन सकते हैं। तो गुरु के पास जाना होता है। कैसे गुरु के पास जाना होता है? जो इसके मर्मी हैं, जानकार हैं, उनके पास जाना होता है। वे बताएंगे वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, तो सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। अगर कोई इस विद्या को सीख ले और केवल सब साधना में ही लग जाए और साधना नहीं करे, सफलता नहीं मिलेगी। कर्म से साधना करनी पड़ती है, कर्म से सिमटाव होता है। जैसे देखिए गांव घर में कोई अमीर आदमी होती हैं, उनके मन में हुआ हम एक सिकरी बनवा रहे हैं, सोना का सिकरी बनवा रहे हैं। तो जाए सोनार भाई के पास, जाते सोनार भाई के पास, भाई साहब हमको सोने की सिकरी बनानी है, हल्की हो, पतली हो, हल्की हो। ठीक है,
बन जाएगा। इतना एडवांस जमा कर दीजिए। जमा करवा लेते हैं। वे करते क्या है सोनार भाई, जिस आदेश मिला पतली सिकड़ी बनाने का, ये करते क्या है, ये अपने पास में एक प्लेट रखता, आपने देखा प्लेट रखती हैं, इतना ऐसा प्लेट रखती हैं। उस प्लेट में कई छिद्र रहता है। एक छिद्र उससे पतला, उससे पतला, उससे पतला, उससे पतला। अब सोने की सिकड़ी बनानी है, सोने का तार खरीद के लाते हैं, अपने पास रखते हैं। अपने पास में ये बोरसी रखती है, बोरसी समझते हैं, जिसमें आग रखा जाता है। और अपने सामने में लिहाई, हथौड़ी, सरसी। इसके बाद वो क्या करते हैं, सोने के तार के मुंह को आग में देते हैं गर्म होने के लिए। जब गर्म हो जाता है तो सरसी से पकड़ते हैं, जो प्लेट में छिद्र है उस छिद्र में उसको घुसाते हैं और सरसी पकड़ टांग खींचते हैं, तार पतला हो जाता है। और पतला बनाने के लिए क्या करते हैं, तार के मुंह को, फिर तार को आग में देती हैं, गर्म हो जाता है तो फिर उसको हथौड़ी लिहाई पर रखते हैं, हथौड़ी के मुंह को पतला करते हैं, फिर गर्म करते हैं। पहले वाले छिद्र से जो पतला छिद्र है उसमें घुसाते हैं, सरसी से खींचते हैं, तार पतला हो जाता है। इस तरह से जितना महीन बनाना होता है उतना महीन तार बना करके इसका काट करके बैठ की सिकड़ी बना के दे देते हैं। ठीक इसी तरह से क्रम से सिमटाव करना पड़ता है। क्रम से सिमटाव यह है, एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, शून्य ध्यान करेंगे। इसके बाद सब साधना करने में मन लगाएंगे। सब साधना करने में आँख बंद, मुंह बंद और कान बंद लगा के लगाना पड़ता, सुनना पड़ता है। तो जो इसे एक उस शब्द को सुन लेती हैं उनकी आँख से खुल जाती है, तब तो सारा संसार ब्रह्ममय उनके देखने में आने लगता है। इसमें एक शर्त है, आप इसे प्राप्त करने में एक शर्त लगा दे भगवान राम, इस क्रिया मतलब किनको मिलेगी, मौत अधिक संत करी लेखा, मतलब हमसे भी संत का दर्जा बेसी, यह शर्त रखनी पड़ेगी तो इस क्रिया में सफल हो सकेंगे। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, इसे संत ने प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु संसार है, अरे हानि पलटू सदगुरु सरदार है। यह क्षमता होनी चाहिए कि अवतारी महापुरुष से भी संत का दर्जा ऊपर। इस क्षमता को अपनाते हुए जो सब साधना करते हैं सफलता मिलती है। तो परम कल्याण के लिए ये 4 साधने हैं, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान और अंत में सब साधना। इसको जो प्रारंभ कर देते हैं वह संस्कार जीव को फिर मनुष्य दिला देता है। तो प्रारंभ ही नहीं करते, सिर छूट जाता है, तब उसके लिए कोई गारंटी नहीं उसे मिले अथवा नहीं मिले। शरीर छलभंगुर है, इस शरीर छलभंगुर शरीर में जो लग जाते हैं तो मनुष्य मिलता है, नहीं लगे शरीर शांत हो गया तो मनुष्य नहीं मिलेगा। सहजो भाई ने कहा संसार के लोगों से, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पी मिलन को ठान ये, ना पढ़िए सो, ना पढ़े सो बने मन खा दी, आप नहीं को खोज मिले तो राम से नहीं, हरि को बोले जो फिरे, सहजो जीवन छार, सुखिया तभी होए गो सुमरे गो करता। सिर कैसा पानी बुलबुले के समान है। अगर परमात्मा के साधन को सीख लिए, करने लग गए, मनुष्य नहीं मिलेगा, नहीं किए शरीर शांत हो गया, वर्ण मन खा मनुष्य नहीं मिलेगा। इसके बाद अवसरों में जाना पड़ेगा। फिर कब मिलेगा मनुष्य शरीर, कोई अंदाजा नहीं कब मिलेगा, अनंत काल बीतने के बाद मिलेगा। एक कोट के महापुरुष वगैरह सब तवरे इन्होंने कहा है, हजारा करण में बायत के दौलत वापिस आयत कुजाया बहुत के बारस करीब बार बगरीजम फारसी में। इसका हिंदी अर्थ है अनंत काल बीतने के बाद
तब जीव को मनुष्य शरीर की दौलत मिलती है। अगर इसमें हाथ निकल गया फिर कब मिलेगा? तो अनंत काल दुखों को भोगना पड़ेगा, नीचों जाना पड़ेगा। तो जब से जानकारी हो जाए तब साधना में करने में लग जाना, विलम्ब नहीं करना चाहिए। अंतर साधना कहा गया भक्ति, कबीर साहब की वाणी में है, भक्ति से ने मुक्ति की संत श्री सवधार। जिन जिन आलस किया तो जन्म जन्म पछता है। जो आलस करेंगे उनको जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। पछताना न पड़े तो भक्ति जरूर करने में लग जाना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। ये आपसे हम थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज वार्तिक।